सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द इन्फिनाइट लूप। माय नेम इज सुमित एंड आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर एट एक्सेंचर। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर के वर्क फ्रॉम होम असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, सो काफ़ी लोगों को पता रहे कि ये प्रोग्राम में पर्टिकुलर अमाउंट कितना मिल रहा है, लेकिन काफ़ी कम लोगों को ये पता है कि 2022 में ये कंटिन्यू है कि नहीं है, क्योंकि कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि 2022 में ये कंटिन्यू है कि नहीं है। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये भी आपको बताने वाला हूँ कि 2022 में ये कंटिन्यू है या फिर एक्सपायर हो गया। अगर कंटिन्यू है तो कब तक कंटिन्यू है या फिर एक्सपायर हो चुका है। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सम ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम, और आपको मैं स्टेप्स एंड प्रोसीजर बताने वाला हूँ एंड व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर परचेजिंग एनी प्रोडक्ट। सो ये सब चीज़ मैं ये वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। ठीक है, सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं, क्योंकि जस्ट 1 मार्च को मेरे एक फ्रेंड ने ज्वाइन किया एक्सेंचर। 1 मार्च 2022 में ज्वाइन किया। सो मुझे पता चल चुका है कि वेदर दिस प्रोग्राम इज़ वैलिड और नॉट फॉर द न्यू जॉइनर्स एंड हु आर गोइंग टू जॉइन इन अपकमिंग मंथ्स। आई विल गोइंग टू टेल द ईच एंड एवरी स्टेप हाउ यू कैन रिम्बर्स दिस अमाउंट एंड व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड इफ फॉर परचेजिंग एनीथिंग। ठीक है, सो आई विल कवर all these things. So if you found this video helpful, press the bell icon and subscribe to this channel so that you always get updated related to my videos. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो कोई भी अनबॉक्सिंग रिलेटेड नहीं होने वाली है, ये फुल्ली इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, तो एक भी पार्ट मत मिस करना इस वीडियो का। ठीक है, सो चलिए हम जान लेते हैं ये प्रोग्राम के बारे में, ये प्रोग्राम में क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, सो ये जो एक्सेंचर का वर्क फ्रॉम असिस्टेंस प्रोग्राम है, इसमें आपको 18,000 मिलता है रिम्बर्समेंट करने के लिए। वो 18,000 आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे स्पेंड करना है, जो कि एक्सेंचर आपको प्रोवाइड करने वाली है, एक लिस्ट प्रोवाइड करने वाली है। वो लिस्ट में आपको शो कर देता हूँ। तो ये लिस्ट में आप देख सकते हैं 2 सेक्शन है, एक फर्नीचर का सेक्शन है, एक आईटी इक्विपमेंट का सेक्शन है। ठीक है, सो इसमें चेयर्स, टेबल्स, लैपटॉप, रेजर ये सब है। ठीक है, एंड नेक्स्ट सो एज यू कैन सी द नेक्स्ट पार्ट विच इज द आईटी इक्विपमेंट पार्ट। सो हियर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर मेंशन, सो यू कैन बाय एनी ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि हियर द इन्वर्टर विच इज मेंशन, दिस इन्वर्टर नॉट गोइंग टू बी फॉर द होम इन्वर्टर, दिस इन्वर्टर इज गोइंग फॉर द योर पर्सनल laptop or your PC. Okay, you can buy the inverter for the laptop or PC. Okay, and the products which are mentioned, headset, wireless mouse, Wi-Fi booster, power bank, extension cord, USB socket and mouse pad. You can buy any of this product आप बाय करते हो तो इसमें आपको 18,000 तक का आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। ये मैक्स लिमिट है 18,000 की। ठीक है, सो ये 18,000 की लिमिट आप कैसे रिम्बर्स कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ, परचेजिंग कैसे करना है। अगर आप ऑनलाइन बाय करने का सोच रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या चीज़ का ध्यान देना है। सो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो आपके अकाउंट से ये ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए, बिल आपके नाम पे होना चाहिए, और आप यूपीआई से भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, बट ये आपके नाम पे होना चाहिए ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है, और उसके अंदर जीएसटी बिल रहना ज़रूरी है। सो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से बाय कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप सेक्शन देखोगे ऑर्डर्स का, तो वहाँ पे आपको जीएसटी बिल मिल जाएगा। सो वो जीएसटी बिल आपको रखना है विद आपके ट्रांजेक्शन के साथ में। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन बाय करने का सोच रहे हो तो आपको क्या चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर आप कोई ऑफलाइन स्टोर में जा रहे हो फर्नीचर या फिर आईटी रिलेटेड इक्विपमेंट बाय करने के लिए, तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि उनका जीएसटी नंबर होना मैंडेटरी है। पर्टिकुलर जो भी स्टोर का है उनका जीएसटी नंबर होना चाहिए। सो वो जीएसटी नंबर आपके बिल पे भी होना चाहिए, वहाँ पे इनवॉइस नंबर होना चाहिए, वो बिल में वो पर्टिकुलर डेट होना चाहिए, और बिल आपके नाम पे होना चाहिए। और आपको कैश ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है अपने डेबिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू। ठीक है, सो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जीएसटी नंबर मैंडेटरी, और जीएसटी सीजीएसटी या जीएसटी वो बिल में होना चाहिए ही चाहिए, तभी आपका बिल अप्रूव हो पाएगा। ठीक है, इन द बोथ द केसेस ये जीएसटी होना मैंडेटरी आपके लिए, और ऑनलाइन पेमेंट होना ज़रूरी है। अगर आप यूपीआई से करें तो भी चलेगा, या फिर डेबिट कार्ड से करो तो भी चलेगा, लेकिन ये बिल आपके नाम पे होना चाहिए और ट्रांजेक्शन आपके नाम पे होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। सो अभी बात कर लेते हैं कि ये हम रिम्बर्स कैसे करेंगे। ठीक है, तो रिम्बर्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको एक्सेंचर के पोर्टल पर जाना पड़ेगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ज्वाइनिंग के बाद।
फर्स्ट टाइम आप बाय करोगे तो ये आपको अपने अमाउंट से बाय करना है, लेटर ऑन एक्सचेंजर आपका ये अमाउंट रिम्बर्स कर देगी, ठीक है। तो आपको रिम्बर्समेंट के टाइम पे जैसे कि मैंने आपको बताया आपका बिल होना जरूरी है और पेमेंट आपके नाम पे होना चाहिए, कोई भी ट्रांजेक्शन प्रूफ होना चाहिए और बिल होना चाहिए। सो ये दोनों बिल को आपको एक्सचेंजर के पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा, वो आपका पोर्टल का नाम आपको ज्वाइनिंग के बाद पता चल जाएगा। तो ये पेमेंट प्रूफ और इनवॉइस आपको अपडेट करनी पड़ेगी वो पर्टिकुलर पोर्टल पे। सो अभी बात कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर अमाउंट हमें कब क्रेडिट होने वाला है, ठीक है। सो जो ये एक्सचेंजर का जो पोर्टल है ये 1 से लेकर 10 तारीख तक एवरी मंथ ओपन होता है। तो आपको 1 से 10 तारीख तक आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है ये प्रोसेस होता है, देन ये नेक्स्ट मंथ के आपको 5th डे को ये आपको क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में। ये आपके सैलरी में नहीं आने वाला, ये एक डिफरेंट अमाउंट होने वाला है, ये जो आपको 5th डे में आएगा पर्टिकुलर मंथ में। अगर मैंने 10th को मैंने अगर सबमिट किया 10 दिसंबर को, तो मुझे जो पर्टिकुलर अमाउंट आने वाले हुए 5th जैन को आने वाला है। सो अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में जो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मुझसे रिलेटेड टू दिस रिइंबर्समेंट प्रोग्राम। सो मैं सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही पिकअप किया हूँ, और वो क्वेश्चन क्या है मैं अपन रीड आउट कर लेते हैं। और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये विंडो कब तक ओपन रहेगा। ये विंडो 2022 में भी ओपन है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। सो ये विंडो ओपन रहने वाली है अगस्त मंथ तक ये ओपन रहने वाली है। तो आप अगस्त तक इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एंड अभी हम आगे बढ़ लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस के मैं आंसर दे देता हूँ, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन था आप लोगों का वो मैं आपको बता दिया 2022 के रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है अपन एक बार रीड आउट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी पूछ रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैन वी गेट द कैश रेदर देन परचेसिंग दिस आइटम। सो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आपको आइटम बाय करना पड़ेगा ही और रिम्बर्स करना पड़ेगा, ठीक है। कैश आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सो हाउ मैनी डेज आफ्टर ज्वाइनिंग वी कैन क्लेम दिस आइटम। सो आप जैसे ही ज्वाइन करते हो और आपको अगर वो पोर्टल का एक्सेस मिल जाता है तो आप 1 to 10 जो डे है उसके बीच आप रिम्बर्समेंट करा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कभी भी ज्वाइन करो आपको मिल जाएगा, अगर आपको एक्सेस रहेगा वो पोर्टल का तो आप कर सकते हो रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई। कैन यू बाय मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर द सेम कैटेगरी। सो मल्टीपल प्रोडक्ट आप बाय नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये वैलिड नहीं है, आप मतलब रिम्बर्समेंट के लिए डाल नहीं सकते हो सेम प्रोडक्ट को, ठीक है। कैन यू बाय प्रोडक्ट सेपरेटली। यस यू कैन बाय सेपरेटली, मतलब कि जैसे कि आज मैंने पर्टिकुलर दिसंबर मैंने कुछ अमाउंट को मैंने यूज़ किया, देन मैं जैन में भी उसको यूज़ कर सकता हूँ। अगस्त तक अगर ये ओपन है विंडो तो आप अगस्त तक ये पर्टिकुलर जो अमाउंट है उसे यूज़ कर सकते हो। कि आपका बैंक बैलेंस टाइप में होने वाला है 18,000। तो जैसे जैसे आप रिम्बर्स करोगे वैसे वैसे आपका अमाउंट कटते रहेगा, और जो भी लास्ट अमाउंट है आप यूज़ कर सकते हो अगस्त तक, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो एक साथ ही यूज़ कर डाला। आई वुड सजेस्ट अगस्त तक का वेट मत करना, ठीक है, अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हो तो। एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इफ़ अमाउंट गोज़ अबव 18,000। तो अगर 18,000 के ऊपर आपका अमाउंट जाता है तो आप पर्टिकुलर बिल जैसे 20,000 है 22,000 है उतने का बिल रिम्बर्समेंट के लिए डाल सकते हो, लेकिन जो अमाउंट आपका रिम्बर्स होके आने वाला है वो 18,000 ही आपका रिम्बर्स होगा, बाकी 4,000 या फिर 2,000 वो रिम्बर्स नहीं होगा। 18,000 तक के अमाउंट आपको क्रेडिट होगा नेक्स्ट मंथ में। और अगर आप डाल रहे हो लेकिन आप 16,000 कर रहे हो तो आपका 2,000 जो रहेगा वो बैलेंस बचा रहेगा, आपके टाइप ऑफ अकाउंट में बैलेंस बचा रहेगा, आप नेक्स्ट मंथ यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन वी बाय फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यस यू कैन बाय फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट यू शुड मेक श्योर कि ये जीएसटी बिल वहाँ पे रहे और आप खुद से ट्रांजेक्शन करो, अपने पर्टिकुलर अकाउंट से ट्रांजेक्शन करो, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान देना आप अगर ऑनलाइन जा रहे हो तो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वी शुड क्लेम एट अ टाइम और मल्टीपल। सो एज आई सेड कि आप वन टाइम में भी क्लेम कर सकते हो और मल्टीपल टाइम पे भी क्लेम कर सकते हो। टाइम कम है तो एक टाइम पे ही पूरा आप यूटिलाइज कर डालो पूरे अमाउंट को, ठीक है। सो ये सभी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। सो मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए। अगर मेरे से कुछ मिस आउट हो गया रहेगा या फिर अगर मैंने कुछ बोला नहीं है ये वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं सभी के क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम, ठीक है। सो और कुछ भी चेंजेस होते हैं तो मैं कमेंट में पिन आउट कर दूंगा। अगर कुछ चेंजेस होता है प्रोग्राम के रिलेटेड तो मैं पिन आउट करने वाला हूँ कमेंट सेक्शन में, तो आप मेरा पिन चेक कर सकते हो इन लेटर स्टेज इफ़
कुछ चेंजेस आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर, ठीक है। और मैंने एक्सेंचर ज्वाइन किया है, तो आप मेरे एक्सेंचर के इंटरव्यूज़ और प्रोसीजर्स और सैलरी वगैरह देख सकते हो, क्या ग्रोथ है एक्सेंचर में वो भी आप देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि कुछ चेंजेस होगा ये प्रोग्राम में तो मैं आपको अपडेट कर दूँ। और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर फ्रेशर्स के लिए आती है तो भी मैं अपडेट करता रहूँगा आप लोगों के लिए, और बाकी के इन्फॉर्मेशंस भी शेयर करने वाला हूँ इन फ्यूचर। सो चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।